सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। पवित्रता का सागर शिव बाबा हम बच्चों को आज कह रहे हैं, ज्ञान की तलवार में योग का जौहर होना चाहिए, तब ही विजय होगी। ज्ञान में योग का जौहर है तो उसका असर जरूर होगा। साथ में बाबा आज हम बच्चों को पूछ रहे हैं, तुम खुदा के पैगंबर हो, तुम इस सारी दुनिया को कौन सा पैगाम देना है? बाबा कहते हैं, सारी दुनिया को पैगाम दो कि खुदा ने कहा है तुम सब अपने को आत्मा समझो, देह अभिमान छोड़ो, एक मुझ बाप को याद करो तो तुम्हारे सिर से पापों का बोझा उतर जाएगा। एक बाप की याद से तुम पावन बन जाएंगे। अंतर्मुखी बच्चे ही ऐसा पैगाम दे सकते हैं सभी को। बाबा ने समझाया है कि कोई भी मनुष्य मात्र, चाहे दैवी गुण वाला हो या आसुरी गुण वाला हो, उनको भगवान नहीं कह सकते हैं। ये तो बच्चे जानते हैं, दैवी गुण वाले होते हैं सतयुग में, आसुरी गुण वाले होते हैं कलयुग में। इसलिए बाबा ने लिखत भी बनाई है कि दैवी गुण वाले हो या आसुरी गुण वाले हो, सतयुग हो या कलयुगी हो, यह बातें बड़ी मुश्किल से मनुष्य को समझ आती है। तुम सीढ़ी पर भी बहुत अच्छी रीति से समझा सकते हो, तुम्हारे ज्ञान के बाण बहुत अच्छे हैं, परंतु उसमें जौहर चाहिए। जैसे तलवार में भी जौहर होता है, कोई बहुत तिखे जौहर वाले होते हैं। जैसे गुरु गोविंद सिंह की तलवार विलायत चली गई, उस विलायत में परिक्रमा किया, उस तलवार को लेकर परिक्रमा कर देते हैं, बहुत साफ रखते हैं। कोई 2 पैसे की तलवार भी होते हैं जिसमें जौहर होता है, वो बहुत तिखी होती है, उनका दाम बहुत होता है। बाबा उदाहरण दे रहे हैं कि बच्चों में भी ऐसे हैं, कोई में ज्ञान बहुत है, योग का जौहर कम है। जो बांधले हैं, गरीब हैं, वो शिव बाबा को बहुत याद करते हैं, उनमें ज्ञान कम है लेकिन योग का जौहर बहुत है। वो तमो प्रधान से सत्व प्रधान बन रहे हैं। जैसे एक अर्जुन, भील का भी मिसाल दिखाते हैं। अर्जुन से भी भील तिखा हो गया बाण मारने में। अर्जुन अर्थात जो घर में रहते हैं, रोज सुनते हैं, उनसे बाहर रहने वाले तिखे हो जाते हैं। उनमें ज्ञान का जौहर, और वो आगे जो भी कार्य करते हैं वो भारी ढोते हैं। कहेंगे भाभी, कोई फेल होते हैं, देवाला मारते हैं तो नसीब पर हाथ रखते हैं। बाबा कहते हैं, सब कुछ देखते हुए जैसे देखते ही नहीं। एक बाप से ही प्रीत है तब तो गाया जाता है, कम कर डे ऑफिस आदि में काम करते भी बुद्धि में याद रहे कि मैं एक आत्मा हूं। बाबा ने फरमान दिया है कि मुझे याद करते रहो। भक्ति मार्ग में भी कामकाज करते कोई ना कोई इष्ट देवता को याद करते रहते हैं। वो तो है पत्थर बुद्धि, पत्थर का बुत, उनमें आत्मा तो है नहीं। लक्ष्मी नारायण भी पूजे जाते हैं, वो भी पत्थर की मूर्ति है ना। बोलो इनकी आत्मा कहाँ है? अब तुम समझते हो जरूर कोई नाम रूप में है। अब तुम फिर योग बल से पावन देवता बन रहे हो, एम ऑब्जेक्ट भी है। दूसरी बात बाप समझाते हैं, ज्ञान सागर और ज्ञान गंगाएं इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही होते हैं, बस एक ही समय पर होते हैं।
ज्ञान सागर आते ही हैं कल्प के इस पुरुषोत्तम संगम युग पर। ज्ञान सागर है निराकार परमपिता परमात्मा शिव। उनको शरीर जरूर चाहिए जो बात भी कर सके, बाकी पानी की तो बात ही नहीं है। यह तुमको ज्ञान मिलता है संगम युग पर, बाकी सबके पास है भक्ति। बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग वाले गंगा के पानी को भी पूछते रहते हैं। पतित पावन तो एक है, ऐसे नहीं कि गंगा में स्नान करे और पावन बन गए। भगवती ये सब बातें विचार सागर एकांत में बैठ मंथन करना पड़े, तब शक्ति मिलेगी, मंथन मिलेगा। बाबा को छोटे चित्र इतने पसंद नहीं आते हैं, सब बड़े बड़े चित्र हों, बाहर मुख्य स्थान पर रखो। जैसे नाटक के बड़े बड़े चित्र रखते हैं ना, अच्छे अच्छे चित्र बनाओ, बिल्कुल खराब ना हो। सीढ़ी भी बहुत बड़ी बड़ी बनाकर ऐसी जगह रखो जो सबकी नजर पड़े। सीट पर ही रंग आदि ऐसे मजबूत हो जो पानी व धूप में खराब ना हो। मुख्य स्थान पर रख दो, या कहाँ एग्जीबिशन होती है, मुख्य बड़े 2-3 चित्र काफ़ी है। कैसी सेवा करनी है बाबा उसके तरीका बता रहे हैं। शिव बाबा तो संगम पर पढ़ाते हैं। वो श्री कृष्ण है सतयुग का फास्ट फ्रेंड्स। तुम समझाते समझाते अपनी राजाई स्थापना कर लेते हो। कोई पढ़ते पढ़ते छोड़ देते हैं। स्कूल में भी कोई नहीं पढ़ सकते हैं तो पढ़ाई छोड़ देते हैं। यहां भी बहुत है जिन्होंने पढ़ाई को छोड़ दिया है, फिर वो स्वर्ग में नहीं जा सकेंगे। मैं विश्व का मालिक, मेरे से कोई 10 अक्षर भी सुने तो भी स्वर्ग में जरूर आएंगे। आगे चलकर ढेर सुनेंगे। ये सारी राजधानी स्थापना होनी है, कल्प कल्प पहले जैसे हुआ था उसी मिसाल। बच्चे समझते हैं हमने अनेक बार राज्य लिया है फिर गंवाया है। हीरे जैसे थे फिर कौड़े जैसे बने। भारत हीरे मिसल था, अभी फिर क्या हुआ है? भारत तो वही होगी ना जो बातें हुई है। इस संगम को पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है। उत्तम से उत्तम पुरुष भी है, बाकी सब है कनिष्ठ। जो पूज्य थे वही फिर पुजारी बने हैं। तो बाबा कहते हैं फर्स्ट क्लास दासी कृष्ण की पालना करेगी। पिछाड़ी में सब साक्षात्कार होने वाली है, सफाई करने वाली भी होंगी। फर्स्ट क्लास दासियां होगी कहाँ? सतयुग में। ये तो बच्चे समझते हैं कि राजधानी स्थापना हो रही है और वह यहां से ही निकलेंगे। फर्स्ट नंबर वाली जरूर अच्छा पद पाएगी। वो भाषणा आती है, बाबा को बच्चों से भाषणा आती है। ये बहुत अच्छी मुरली चलाते हैं, परंतु योग कम है। कोई स्त्री पुरुष से भी तीखे चले जाते हैं। एक ज्ञान में है, कहते हैं बाबा दूसरा पहिया ठीक नहीं है, 1-2 को सावधान करना है। प्रवृत्ति मार्ग है ना, जोड़ी एक जैसे चाहिए, आप समान बनाना है। पिछाड़ी में तुम दुनिया को ही भूल जाएंगे। समझते हो ना कि हम हंस है, यह बगुला है। किसमें कोई अवगुण, किसमें कोई चटाभेटी भी चलती है। मेहनत बहुत है भी बहुत सहज। सेकंड में जीवन मुक्ति। बिगर कोड़ी खर्च ऊंचे से ऊंच पद पा सकते हैं। गरीब जो हैं वो अच्छी सर्विस करते रहते हैं। ये तो पता है ना कि कौन कौन खाली हाथ आए हैं। बहुत कुछ ले आने वाले आज है नहीं, और गरीब बहुत ऊंच मर्तबा पा रहे हैं। तो आज बाबा हम बच्चों को धारणाओं में कहते हैं, ज्ञान तलवार में याद का जौहर भरने के लिए कर्म करते
अंतर्मुखी बन अभ्यास करना है कि मैं आत्मा हूं। मुझ आत्मा को बाप का फरमान है कि निरंतर मुझे याद करो। एक बाप से सच्ची प्रीत रखो। देह और देह के संबंधियों से ममत्व निकाल दो। प्रवृत्ति में रहते एक दो को सावधान कर हंस बन उच्च पद लेना है। क्रोध का अंश भी निकाल देना है। अपनी सिविल बुद्धि बनानी है। आज बाबा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं, साक्षी हो कर्मेंद्रियों से कर्म कराने वाले कर्तापन के भान से मुक्त अशरीर भव। जब चाहो शरीर में आओ और जब चाहो अशरीर बन जाओ। कोई कर्म करना है तो कर्मेंद्रिय का आधार लो, लेकिन आधार लेने वाली मैं आत्मा हूं या नहीं भूले। करने वाली नहीं हूं, कराने वाली हूं। जैसे दूसरों से काम कराते हो तो उस समय अपने को अलग समझते हो, वैसे साक्षी हो कर्मेंद्रियों से कर्म कराओ तो कर्तापन के भान से मुक्त अशरीर बन जाएंगे। कर्म के बीच बीच में 1-2 मिनट भी अशरीर होने का अभ्यास करो तो लास्ट समय तक बहुत मदद मिलेगी। तो आज बाबा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, विश्व राजन बनना है तो विश्व को सकाश देने वाले बनो। तो आज की मुरली के अनुसार हम 100 मान लेंगे। मैं साक्षी दृष्टा आत्मा हूं। मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर सर्वशक्तिवान मीठे बाबा की याद में रहना है कि बाबा सदा मेरे साथ है, मेरे मस्तक के ऊपर है। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।